बोल रहे थे वोट दो, भागवत करवाओ, अच्छा बनवाओ और खाना बनवाओ, उसमें वोट दे दो। था क्या? भागवत करवाते हैं तो वोटें चली जाती है भागवत में, साड़ी बनवा लेते हैं तो वोट मांगने के लिए साड़ी बनवाते हैं। और क्या है? और आप जब बीमार होते हैं तो कोई नेता थोड़ी आता, कोई नेता आता, कोई नहीं आता नेता। लगातार कितने ही सालों से स्वच्छता में नंबर 1 आता है इंदौर शहर। पर सवाल ये है कि जहां लोगों को साफ पीने के पानी की बजाय सीवरेज का पानी पीना पड़े, तो क्या वो शहर सच में साफ कहलाएगा? ये तस्वीरें हैं इंदौर के भागीरथपुरा की, जहां नल में पानी नहीं, जहर निकल रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग बीमार और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और जब मंत्री जी से सवाल पूछा गया तो मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, ये आप खुद ही सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछिए। फोकट नहीं, ये तो मैं तो होकर आया हूं। क्या घंटा हो गया कैलाश जी, बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए कैलाश जी। साहब, अहंकार इंसान को डुबा देता है। हाँ, हालांकि बाद में ट्वीट करके माफी जरूर मांग ली गई, पर सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम अपना, सरकार अपनी, नेता अपने, फिर भी लोग सीवरेज का पानी पीकर मर रहे हैं। तो बात साफ है, ये हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई है। स्वच्छता सर्वे आते ही या कोई कॉन्क्लेव होते ही 5-7 दिन शहर को चमका देने से कोई शहर साफ नहीं कहलाता। शहर में रोज एक्सीडेंट और मौतें हो रही हैं, तेज गाड़ी से नहीं बल्कि गड्ढे और टूटी सड़कों से। सीएम साहब रोज इंदौर ट्रैफिक जाम करने तो आ जाते हैं, पर यहाँ की जनता और उनकी समस्याओं पर उनका कितना ध्यान है, ये तो आपको भी पता है। ये हमारे यहाँ डेनिस का लाइन, पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं, कंप्लेन देने जाते टंकी में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ हाथ उठाओ और जोर से अभिनंदन करो कहने से लोगों की समस्याएं नहीं खत्म हो जाएंगी। एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे। अभिनंदन करो मंत्री जी के लिए भी, जोरदार अभिनंदन करें। विकास के नाम पर गरीबों के घर तोड़ दिए जाते हैं, सब्जी वालों के ठेले उठा लिए जाते हैं। पर सवाल ये है कि जो इनकी रोजी रोटी गई, उनका अभिनंदन कौन करेगा? लोगों को प्रॉपर कंपनसेट कौन करेगा? सालों से मेट्रो का काम चल रहा है, अब कहते हैं प्लानिंग में गलती हो गई, इंदौर के चौराहों की सुंदरता बिगड़ गई। जो पिछली गलतियां हो गई, जो चौराहे जैसे हमारा विजयनगर चौराहा एकदम खराब हो गया, रेडिसन चौराहा भी हमारा खराब ही हो गया करीब लोग, कुछ चौराहे पे तो ब्रिज का जाल हो गया जैसे। शहर का मजाक बना के रख दिया है यहाँ की सरकार और नगर निगम ने। पर ये याद रखिएगा, यहाँ की जनता ने आपको बनाया है और यहाँ की जनता ही आपको समय आने पर जवाब देगी। इंदौर की जनता से मैं एक बार कहूँगा कि जिनको आप सत्ता में लाए हैं, क्या वो उस लायक भी हैं? जिनसे MY हॉस्पिटल के चूहे तक साफ नहीं हो पा रहे हैं, वो शहर को क्या साफ करेंगे? अभी भी समय है, जाग जाओ। इतनी बड़ी मेजोरिटी और बहुमत किसी को भी मत दो कि तुम्हारी समस्याएं सुनने वाला कोई ना हो और तुम ही मजाक बन के रह जाओ। ये बोल रहे थे वोट दो, भागवत करवाओ, अच्छा बनवाओ और खाना बनवाओ, उसमें वोट दे दो। भागवत करवाते हैं तो औरतें चली जाती हैं भागवत में, साड़ी बनवा लेते हैं तो वोट मांगने के लिए साड़ी बनवाते हैं। और क्या है? और आप जब बीमार होते हैं तो कोई नेता थोड़ी आता, कोई नेता आता, कोई नहीं आता। आपके क्या व्यूज हैं कमेंट्स में बताइए और अभी सब्सक्राइब करिए जस्सी टॉक्स।